तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कैलेंडर। कैलेंडर हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो या बैंक हो, किसी में भी आपसे कैलेंडर के क्वेश्चन पूछ लेंगे। किसी में किस प्रकार के पूछेंगे यही हम लोगों को जानना है। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम 3 प्रकार से हर एक प्रकार के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो 3 वीडियो बनेंगी। ये हमारी पहली वीडियो, इसमें हम देखेंगे कि कैलेंडर में जो साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है समझने के लिए। लेकिन जो हमारा जो मेन टॉपिक होता है कि मान लीजिए जैसे 2003 है तो 2003 का कैलेंडर अगली बार किस वर्ष फिर से दोबारा रिपीट होगा। तो आइए उसी को हम क्वेश्चन के माध्यम से पहले बेसिक जानते हैं। पहले समझेंगे साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। आपने जानते हैं कि कैलेंडर में फरवरी जो होती है वो 28 की होती है, लेकिन हर चौथे वर्ष वो कितने की होती है, 29 की। तो जिस वर्ष में 29 की होती है उस दिन हम क्या बोलते हैं, उस वर्ष को लीप वर्ष बोलते हैं, और जब वह 28 की होती है तब वह होता है साधारण वर्ष। दूसरी समझिए कि जो लीप वर्ष होता है इसमें होते हैं साल में 366 दिन और साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। आगे हमें बहुत ही काम आएगा, तो ध्यान रखिए कि साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। जो हमारे साधारण वर्ष में जो हमारी फरवरी महीना होता है वो होता है 28 फरवरी तक, और लीप वर्ष में हमारा कितने का होता है, 29 फरवरी तक। अब अगर हम जानेंगे कि कौन सा वर्ष हमारा साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, तो उसके लिए हम क्या, यदि 4 का भाग ना जाए तो वह कैसा होगा, तो वह साधारण वर्ष है। यदि 4 से भाग चला जाए, इसमें हमें 4 से भाग देना है, और अगर इसमें अगर 4 से भाग, मान लीजिए कोई हमने साल दिया उसमें अगर 4 से भाग नहीं जा रहा है तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष। यानी उस साल में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। और यदि 4 से भाग चला गया तो वह होगा लीप वर्ष, उसमें कितने दिन होंगे, 366। तो यदि 4 से भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम एग्जांपल के लिए जैसे ले ले, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 2003 ही ले लेते हैं। तो 2003 बताइए साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आप देखेंगे कि हमें जब भी किसी संख्या में अगर 4 से भाग देना है तो आखिरी के 2 अंकों में ही देते हैं। ध्यान रखिए, जब भी हम किसी में 4 से भाग देंगे तो अंत के 3 अक्षरों में देख के हम जान लेंगे, 2 अक्षरों में देख भाग देंगे ताकि हमें पता चल जाए वो भाग जा रहा कि नहीं। जैसे अब 03, इसे 2003 मत पढ़िए, हमें भाग देना है 4 से, तो हम क्या देखेंगे, 03। तो 03 में 4 से भाग नहीं जाएगा, देखिए बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे कि कैसा होगा हमारा साधारण वर्ष। थोड़े और क्वेश्चन से समझते हैं, थोड़ा भी टाइम लग सकता है लेकिन आपके लिए वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, और एक बार आ गया तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा है 1995, क्या इसमें 4 से भाग जा रहा है, तो हम देखेंगे। तो 4 से भाग देने के लिए हम मात्र हम किस में देंगे, 95 में। तो देखिए 95 में हम 4 से भाग देके देखते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा, एक अंक तारे 5 का, 4 × 12। देखिए भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो ये हमारा कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। अब मान लीजिए हमने ले लिया 2012, अब इसमें 4 से भाग देके देखिए, तो जब हम 4 से भाग देंगे तो हम किस में देंगे, मात्र 12 में। और आपको पता है 4 × 12 होता है, यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो यह क्या हो गया, लीप वर्ष। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए एग्जाम होता है, जैसे 25 क्वेश्चन अगर आपके रीजनिंग के आए तो वो 25 ही कठिन नहीं होंगे, उसमें से कुछ साधारण होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ क्या होते हैं जो ज्यादा ही कठिन होते हैं। तो एक किस कैटेगरी में आ जाएगा, इजी वाले में, लेकिन आएगा आपके एग्जाम में जरूर। तो आप समझ गए होंगे कि साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा जो सवाल होने वाला है वो इस प्रकार होने वाला है कि मान लीजिए कि 2005 का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा। ठीक है, जो 2005 का कैलेंडर है वो फिर कब रिपीट होगा। तो इसके लिए देखिए हमें समझना पड़ेगा, हम सिर्फ 2 लिखेंगे। यदि वह साधारण वर्ष है, कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, 11 या
6। ध्यान रखिए क्रम से ही जोड़ के देखनी है, बता रहे कैसे। अगर वह साधारण वर्ष है तो उसमें क्या जोड़ना है 11 और 6, और यदि वह कैसा है लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो हम उसमें क्या जोड़ के देखेंगे 28। बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि साधारण वर्ष है तो उसमें क्या जोड़ना है 11 या 6, अगर लीप वर्ष है तो 28। अब देखते हैं पहले हम इसे देखेंगे 2005 हमारा कैसा वर्ष है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे 2000 जो हमारा 5 है वो हमारा लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो हम इसमें हम किससे भाग देंगे 4 से। अब देखिए 4 से तो 5 में भाग जाएगा नहीं, यानी ये हमारा कैसा वर्ष हुआ साधारण वर्ष। ठीक है, हमें प्राप्त हो गया कि हमारा कैसा वर्ष है साधारण वर्ष। अब देखिए अब 2005 में यदि हम 11 जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो रहे हैं 2016, कितने हो रहे हैं 2016। तो यदि 11 जोड़ने से लीप वर्ष बन जा रहा है तो फिर हम 11 नहीं जोड़ेंगे, हम कितना जोड़ेंगे 6। ध्यान रखिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर साधारण वर्ष में अगर हमें रिपीट होना देखना है तो अगर हम 11 जोड़ रहे हैं और अगर वो क्या बन रहा है लीप वर्ष बन रहा है तो फिर हम 11 नहीं जोड़ेंगे, फिर हम क्या जोड़ेंगे 6। तो अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे 6, यानी जो हमारा जो कैलेंडर होगा ये कौन सा कैलेंडर होगा 2011, यानी 2005 का जो कैलेंडर है वही 2011 के समान है। यदि आप 2005 का कैलेंडर अगर आप संभाल के रखे होंगे तो वह आपका 2011 में भी काम आएगा। अब देखिए फिर से और क्वेश्चन के थ्रू समझ लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 2013। अब पहले हमें ये बताइए कि साधारण वर्ष है लीप वर्ष, जाहिर सी बात है कि 13 में 4 का भाग नहीं जाता है तो ये साधारण वर्ष है। अब इसमें आप 11 जोड़ के देखिए तो 13 और 11 कितने होंगे, 13 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो 24, फिर से आ गया 2024, तो 2024 यानी 24 में तुम्हारा 4 का भाग जाएगा, तो ये तो लीप वर्ष है। तो फिर हम 11 नहीं जोड़ेंगे, हम क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। तो 13 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2019। तो समझ में आई। तो हमारा जो कैलेंडर होगा 2013 का वो किसके समान होगा 2019 के समान। और देख लीजिए मान लीजिए हमारा 2012 है। पहले देखिए कौन सा वर्ष है साधारण वर्ष के लीप वर्ष, आपको पता है ये है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष क्योंकि 12 में 4 से भाग जा रहा है तो लीप वर्ष है तो फिर हम इसमें कितने ही जोड़ेंगे 28 ही जोड़ेंगे। तो अगर लीप वर्ष है तो बिल्कुल सरल है, उसमें हम जल्दी 28 ही जोड़ देंगे। तो 2 और 8 कितने हुए 0 हंसलाई 1 यानी 40, यानी जो हमारा 2012 का कैलेंडर है वो किसके समान होगा 2040 के। तो यदि वर्ष साधारण है तो उसमें 11 या 6 जोड़ेंगे, और यदि लीप वर्ष है तो उसमें क्या जोड़ेंगे 28। यदि साधारण वर्ष में 11 जोड़ने पे अगर वो लीप वर्ष बन रहा है तो फिर हम 6 जोड़ेंगे। ध्यान से बात समझिए, पहले अगर साधारण वर्ष है तो हम उसमें जोड़ेंगे तो 6 ही, सॉरी 11 ही, लेकिन यदि वह लीप वर्ष बन रहा है तो फिर हम क्या जोड़ेंगे 6। थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे हमारा होता है सेंचुरी। सेंचुरी आप समझते होंगे, सेंचुरी होती है मतलब शताब्दी, जैसे 2000, 2100 और 1900 और 1800। ठीक है, इनमें अगर हम लीप वर्ष अगर हम चेक करते हैं कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है तो फिर हम सेंचुरी में 4 से भाग नहीं देते हैं। सेंचुरी में हम कितने से भाग देंगे, इसमें हम 400 से भाग देकर देखते हैं, 400 से भाग। ठीक है, हम कितने से भाग देंगे 400 से भाग देंगे। यदि वह सेंचुरी है तो सेंचुरी में हम देंगे 400 से भाग। मान लीजिए 2000 में 400 से भाग जाता है, बिल्कुल जाएगा, 0 से 0, 4 से 20 कट जाएंगे, तो हमारी कैसी सेंचुरी है लीप वर्ष की। अब अगर हम 400 में 400 का भाग 2100 में जाएंगे तो देखिए 0 से 2 0 कट गए, लेकिन 21 का 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो कैसा है साधारण वर्ष। तो ध्यान बस रखिए कि अगर सेंचुरी आ रही है तो उसमें हम 400 से भाग देते हैं, और अगर वर्ष है तो उसमें हम 4 से भाग देके देखते हैं। तो अब कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ जो 2000 हमारा 5 है, इसकी जगह पे हमने क्या रख लिया है 2006। ठीक है, अब 2006 कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा, तो देखिए 2006 तो पहले तो आपको देखना है साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे या पहले हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो 6 में तो 4 से भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब है हमारा कैसा साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में हम कितना जोड़ेंगे 11, तो 2006 में जोड़ेंगे 11 तो कितना हो जाएगा 2017, और 2017 हमारा साधारण वर्ष है, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे, ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए कि निम्न में लीप वर्ष कौन सा है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1675, 1354 और 1076 और 1900
98। अब आपको बताना है इसमें लीप वर्ष कौन सा है, तो हमें लीप वर्ष जानने के लिए पहले हम क्या देखेंगे, 4 का भाग। 75 में पहले हम 4 से भाग देखेंगे तो 4 में 7 का भाग कितनी बार गया, एक बार। कितने शेष बचे, 3, तो हो गए 35। 4 8 32, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। फिर हम 54 में 4 का भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4 यानी 14। अब 14 में फिर 4 का भाग नहीं जाएंगे, यानी ये भी लीप वर्ष नहीं है। फिर हम देंगे 76 में भाग, तो जब हम 4 का 76 में भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा, 3, यानी हो गया 36। और 4 नाम 36 यानी पूरा पूरा कट गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही, यानी लीप वर्ष यह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा 2009 के समान कैलेंडर आएगा, तो देखिए 2009 है ना, तो 2009 पहले आपको देखना पड़ेगा ये कैसा हमारा लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो 2009 में क्या 4 से भाग जाएगा, तो 9 में हम 4 से नहीं करते हैं, तो ये कैसा वर्ष है, साधारण। और जब साधारण वर्ष है तो हम इसमें कितने जोड़ेंगे, 11 या 6। तो पहले हम 11 जोड़ेंगे, तो 2009 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 2020। तो इसका मतलब कि ये तो बन गए देखिए लीप वर्ष, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। तो अब हम इसमें 11 नहीं जोड़ेंगे, अब हम इसमें कितने जोड़ेंगे, 6। तो 2009 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 2015। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 2015। ठीक है, उतार लीजिए वीडियो पुश करके या रोक के उसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हमारा 2003 के समान कैलेंडर आएगा, तो 2003 पहले आपको देखना है साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो इसमें 4 से भाग दीजिए, नहीं जाता है, इसका मतलब साधारण वर्ष है। तो हम क्या जोड़ेंगे, या तो 11 या फिर 6। तो पहले हमको 11 ही जोड़ना है। अगर 11 जोड़ने पे अगर लीप वर्ष बन रहा है तो फिर 6 जोड़ेंगे। तो 2003 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2014। अब आपको पता है 2014 लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, क्योंकि 14 में 4 से भाग नहीं जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तो वीडियो पार्ट 1 हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो पार्ट 2 आएगी, वीडियो पार्ट 3 आएगी। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट की वीडियो आती है, लेकिन आपका पूरा कैलेंडर हो जाएगा। हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है जिसमें 60 क्लासें होंगी। ठीक है, आपको वो सारी की सारी देखनी है। इसी प्रकार हमारी मैथ की भी 60 क्लासेस होगी, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से